तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं BCECE बायोलॉजी सॉल्व पेपर 2023 का क्वेश्चन को अभी हम कराएंगे। तो आप पहले खुद बनाएंगे, उसके बाद आप आंसर देखिएगा कि किसका क्या आंसर है। तो थोड़ा फास्ट में करेंगे, बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो थोड़ा लगेगा हार्ड क्वेश्चन है तो उसको कोशिश करेंगे समझाने का और आंसर भी आपको बता देंगे। तो इस साइड देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करेंगे तब खुद मतलब वीडियो देखेंगे। तो पहले सॉल्व करना है खुद से। 2023 का क्वेश्चन देख रहे हैं और यहाँ पे है कि अगर ये PDF चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस पर व्हाट्सअप करके आप कुछ पेमेंट करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे ले सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रैब, तो इसका आप आंसर दीजिए। कोक्सल ग्लैंड्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्रैब का होता है। फाइलम ऑफ टिनिया सोलियम का जो फाइलम है इसका ध्यान रखना है। टिनिया सोलियम प्लेटीहेल्मिन्थ का। स्टडी ऑफ माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी किस चीज़ के स्टडी को कहते हैं? तो फंगी के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना है। माइकोलॉजी फंगी के स्टडी को कहते हैं। रिप्रोडक्शन बाय मोस्टली बैक्टीरिया इज बाय अ प्रोसेस नोन एज, तो जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है उस तरह के प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ मशरूम इज प्रेजेंट इन, तो फ्रूटिंग बॉडी फंगी में प्रेजेंट होते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, तो वो जो होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट वह किस कारण से होता है? तो वह फंगी के कारण होता है। इन ह्यूमन टीथ विच हेल्प्स इन कटिंग, कटिंग का काम करता है इंसीजर, तो इंसीजर कटिंग का काम करता है। तो ये हो गया। फिर 8th क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय, टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा सिक्रीटेड होते? तो ये सिक्रीटेड होता है लीडिंग सेल्स के द्वारा। तो 8 का हो गया। 9th क्वेश्चन है नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो टोटल कितना कार्बन होता है? तो ध्यान रखना है 5 कार्बन होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर में। फिर है विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA, तो पता होगा कि DNA में RNA जो होता है उसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है और DNA में थायमिन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे है कि विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA में प्रेजेंट होता है तो वो यूरासिल, तो 10 का हो जाएगा A आंसर। उसके बाद 11th क्वेश्चन है हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के अगर कम सिक्रीशन होगा तो उस कारण से क्या चीज़ हो जाएगा? तो उससे हो जाएगा वे ड्वार्फिज्म हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है हार्मोन प्रोलैक्टेशन इज सिक्रीटेड बाय, तो जो इसका आंसर हो जाएगा एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीटेड होता है। 13th क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, इसमें से कौन सा काम करता है? तो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है वह CAMP, यह जो होते हैं वह सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है मेटाबॉलिज्म में। फिर 14th क्वेश्चन है कि सेल वॉल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिमूव्ड द रिमेनिंग कॉल्ड, अगर सेल वाल अगर हटा देंगे मतलब सेल वाल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिमूव्ड, क्लोरोप्लास्ट के सेल वाल हटा देंगे तो पूरे पार्ट्स बचा हुआ पार्ट्स को क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे, ध्यान रखना है, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं अगर सेल वाल को हटा देते हैं तो। उसके बाद 15 क्वेश्चन देख रहे हैं। 15th क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन में ह्यूमन यूरिन इज कंपेयर टू ह्यूमन ब्लड इज, अगर ह्यूमन यूरिन को कंपेयर करेंगे हम ह्यूमन ब्लड से तो ह्यूमन यूरिन कैसा रहेगा? तो इसका आंसर देखें तो हाइपरटोनिक रहेगा, ह्यूमन यूरिन हाइपरटोनिक रहेगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में कौन इसमें हेल्प नहीं करता? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एक्सपोज टू 16th का आप पहले आंसर दिए। 16th का हो जाएगा हिपैरिन, हिपैरिन ब्लड क्लॉट नहीं कराता है। उसके बाद यहाँ पर मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो 17 के हो जाएगा B। 18th क्वेश्चन है HCl सिक्रीटेड बाय, तो ये जो सिक्रीटेड होता है वह पेराइटल सेल्स, इसी को ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, तो इसके द्वारा सिक्रीटेड होते हैं। 19th क्वेश्चन है लायन इज केप्ट अंडर इन, इटोलियन पिरामिड्स के अंदर रखा जाता है, तो वह कौन सा आता है मतलब फूड चेन में? तो 19th क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में हुए आएगा। 20th क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉम्स फ्रॉम, तो वो जो वाटर स्प्लिट होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन आता है, तो 20 का फाइनल आंसर हो जाएगा B। ब्लड हीमोग्लोबिन हैज़ हायर एफिनिटी फॉर, ब्लड हीमोग्लोबिन को ज़्यादा लगाव किससे होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से
यानी कि बी 21 का भी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा एफिनिटी होता है। 22 क्वेश्चन है, सिनेप्सिस अकर्स इन फेज ऑफ, सिनेप्सिस जो अकर्स होता है वह अकर्स होता है जाइगोटिन फेज में। 23 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनेल, सिंगल सेल जो ऑर्गेनेल्स होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डबल सेल मतलब डबल लेयर होते हैं, लेकिन लाइसोसोम के पास देखेंगे तो सिर्फ होता है सिंगल सेल ऑर्गेनेल। उसके बाद 24 क्वेश्चन है कि विच सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट इन ह्यूमन स्पर्म में कौन सा एब्सेंट होता है, तो ह्यूमन जो स्पर्म होते हैं उसमें एब्सेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल ये सब प्रेजेंट होता है। 25 क्वेश्चन है कि विच सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो इसमें कौन होता है जो कि दोनों प्रेजेंट होता है, तो 25 का हो जाएगा ए, राइबोसोम दोनों प्रेजेंट होता है। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, तो पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है उसको कौन चीज़ कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, उसको एनिमोफिली कहते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो स्टेरॉयड हार्मोन किस चीज़ से डिराइव्ड है, तो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है स्टेरॉयड हार्मोन। फिर 28 क्वेश्चन है कि बाय एप्लीकेशन ऑफ विच प्लांट हार्मोन एपिकल ग्रोथ टेक्स प्लेस, तो एपिकल ग्रोथ होता है किसके कारण, मतलब कौन किस चीज़ के एप्लीकेशन से प्लांट हार्मोन में एपिकल ग्रोथ होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर जिबेरेलिंस के प्रेजेंट के कारण प्लांट हार्मोन में एपिकल ग्रोथ होता है। 29 क्वेश्चन है, इंसुलिन डिफिशियंसी इज कॉज्ड बाय, इंसुलिन की कमी होगा तो इसमें से जो है वह डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज हो जाएगा अगर इंसुलिन की कमी होगा। तो 30 क्वेश्चन है कि लैक्टिफेरस ग्लैंड फाउंड इन विच प्लांट पार्ट, लैक्टिफेरस ग्लैंड्स प्लांट्स के किस पार्ट में होता है, तो ये जो होता है कॉर्टेक्स पार्ट में देख सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज रिकॉर्डेड बाय, तो एक्टिविटी जो ब्रेन होता है वह रिकॉर्डेड होता है इसमें ईईजी के द्वारा रिकॉर्डेड होता है। उसके बाद 32 क्वेश्चन है, ईईजी का फुल फॉर्म इसके सॉल्यूशन में दिया होगा, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं पता है कि एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज रिकॉर्डेड बाय, तो ईईजी हो गया। उसके बाद 32 क्वेश्चन है कि पॉलीएस्पेरी इज ह्यूमन प्रिवेंटेड बाय, पॉलीएस्पेरी प्रिवेंटेड किस कारण से वह प्रिवेंट हो जाता है, तो इसका हो जाएगा कॉर्टिकल रिएक्शन के कारण पॉलीएस्पेरी प्रिवेंट हो जाता है। फिर है व्हेन वन जीन मास्क द अदर जीन फंक्शन ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम इज कॉल्ड, तो यहाँ पे है कि व्हेन वन जीन जो है मास्क द अदर जीन फंक्शंस ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको इपिस्टासिस कहेंगे। तो इपिस्टासिस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप समझते होंगे ये वाला चैप्टर। उसके बाद 33 क्वेश्चन हो गया। 34 क्वेश्चन है कि रैबिडिटी फॉर्म लार्वा अकर्स इन, किसमें ये अकर्स होता है, तो इस जो होता है वह एस्केरिस में रैबिडिटी फॉर्म लार्वा अकर्स होता है एस्केरिस का। इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन कॉल्ड, अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इस तरीके से इसको कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो डेवलपमेंट के बात कर रहा है, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद 37 क्वेश्चन, डिटेक्ट द डाउन सिंड्रोम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फीटस बाय द हेल्प ऑफ, यानी कि डाउन सिंड्रोम किसी वुमेन में है, मतलब उसके बेबी में है, तो प्रेग्नेंट वुमेन के बेबी में है या फीटस में, तो ये किस चीज़ से हम पता लगा सकते हैं, तो डाउन सिंड्रोम का पता आप लगा सकते हैं इसमें एमोनोसेंटेसिस के द्वारा पता लगा सकते हैं डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। तो 37 का हो जाएगा आंसर ए। अब 38 क्वेश्चन है, विच इज प्रेजेंट इन निमेटोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा, निमेटोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा निम्नलिखित में से कौन सी है जो कि निमेटोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा में प्रेजेंट होता है, तो ये जो देखेंगे इसमें तो यह हाइपोस्टोम जो होते प्रेजेंट होता है निमेटोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा। 39 क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन अकर्स बाय हाइड्रा थ्रू, एक्सक्रीशन जो हाइड्रा में अकर्स होते हैं कौन चीज़ के द्वारा अकर्स होता है, तो इसमें जो माउथ पार्ट्स है उसके द्वारा एक्सक्रीशन अकर्स होता है हाइड्रा में। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इज डिनोटेड बाय क्रोमोजोम,
तो उसमें किस कारण से क्लाइन फ़िल्टर हो जाता है? 44 तो होता ही है, तो इसमें आप गौर करेंगे तो हो जाएगा XXY से क्लाइन फ़िल्टर सिंड्रोम ये हो जाता है। रिंगर सॉल्यूशन जो होते हैं वह किस तरह का सॉल्यूशन होता है? तो वह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। रिंगर सॉल्यूशन जो होते हैं वह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। फिर पॉलन ट्यूब इंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल के द्वारा पॉलन ट्यूब इंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के द्वारा जब इंटर करता है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको पोरोगैमी कहते हैं। पोर जो होता है माइक्रोपाइल, उसके द्वारा इंटर होता है पॉलन ट्यूब, तो उसी को पोरोगैमी कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस इज कॉज्ड बाय। तो डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज्ड किस कारण से होता है? तो पहले भी देख चुके हैं, इंसुलिन की कमी से ये डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। देन उसके बाद देखते हैं 44 क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन कॉज फ्रूटिंग राइपनिंग। फ्रूट को पकने में जो हेल्प करता है वह ये जो हेल्प करता है इथिलीन हेल्प करता है। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो का हो गया मेजोकार्प। तो 45 का ए हो जाएगा। 46 है, विच हार्मोन कॉज लेटरल ग्रोथ व्हेन एपिकल पार्ट इज कटिंग। जब कर देते हैं एपिकल पार्ट को तो लेटरल पार्ट ग्रो होता है, तो वह किस कारण से ये ग्रो होता है? तो इसका हो जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड के कारण ये हो जाते हैं लेटरल ग्रोथ, और जिबेरेलिन एसिड्स के कारण एपिकल ग्रोथ होता है, और इंडोल एसिटिक एसिड से लेटरल ग्रोथ होता है। 47 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज अफेक्टेड फर्स्ट इन ड्रंक पर्सन। जब होते हैं तो उसके कौन से पार्ट सबसे पहले ये होता है? तो 47 का ध्यान रखना है। इसका सबसे पहले सेरिब्रम अटैक, मतलब सेरिब्रम सबसे पहले अफेक्ट होता है। द जॉइंट बिटवीन एक्सोन ऑफ न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड। तो इसी को सिनेप्स कहते हैं। तो 48 का हो जाएगा ए। 49 क्वेश्चन है कि द लैंग्वेज ऑफ बी डांस वाज रिकॉर्डेड। तो लैंग्वेज जो बी डांस का रिकॉर्डेड किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना है वो पासर के द्वारा लैंग्वेज ऑफ बी डांस को रिकॉर्ड किया गया था। 50 नर्व इम्पल्स इनिशिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ के। तो ये हो जाएगा सोडियम प्लस के मूवमेंट के कारण ये पता लग जाता है। देन उसके बाद मतलब नर्व इम्पल्स इनिशिएट होता है जब सोडियम आयन का मूवमेंट होता है। उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं 51 क्वेश्चन, इन मूसा इनफ्लोरेसेंस इज। तो 51 हो जाएगा ए स्पैटिक्स। फिर है 52 क्वेश्चन की इन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल द माइक्रोपाइल एंड चलाजा आर। तो ऑर्थो जो ये ओव्यूल होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल द माइक्रोपाइल एंड चलाजा आर। तो ये जो होते हैं वह पैरेलल टू फ्यूनिकुलस से पैरेलल होते हैं। फिर एक्सटर्नल वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ। तो टेरिडोफाइटा में कोई भी वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो 53 का आंसर हो जाएगा, स्पर्मेटोफाइट है। स्पर्मेटोफाइट जो होते हैं उसको ज़रूरी नहीं होता वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर है रागी क्या है? तो रागी इसमें जो है वह इलूसिन है। फिर है एरेनकाइमा इज फॉर्म्ड इन द टिश्यू ऑफ। तो 55 का हो जाएगा यहाँ पर पैरेनकाइम। तो एरेनकाइमा इज फॉर्म्ड इन द टिश्यू ऑफ पैरेनकाइम द लैक्यूनी इन वास्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम्स। तो जो लैकूना होता है द लैकूना इन वास्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो इसमें आप पहले बना कर देखिए तो इसमें कौन होता है? तो वह म्यूसिलेज कैनाल का बना होता है। फिर है ऑल लिविंग सेल्स ऑफ बायोलॉजिकल वॉल मस्ट हैव। तो उसके पास क्या होना चाहिए? सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास इसमें से क्या होना चाहिए? जो भी है तो इसमें से जो होना चाहिए वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होना चाहिए। उसके बाद 58 क्वेश्चन है PCR वाज डेवलप्ड बाय। PCR डेवलप्ड किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ था? तो ये जो हुआ था कैरी मूलिस के द्वारा डेवलप हुआ था। DNA एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो DNA एक्ट एज टेम्पलेट की तरह काम करता है किसके सिंथेसिस के कारण? तो RNA और DNA के सिंथेसिस में ये DNA टेम्पलेट की तरह काम करता है। RNA अटैच अमीनो एसिड्स एट इट्स। तो कौन सा पोजीशन पर RNA
अटैच होता है तो आरएनए अटैच होता है वह 3' पर अटैच होता है। फिर सेंट्रोमियर इज एल्सो कॉल्ड, सेंट्रोमियर को कौन चीज़ कहते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेंट्रोमियर को जो हम कहते हैं वह प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी सेंट्रोमियर को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू कट डीएनए स्टैंड स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करने के लिए जो करते हैं वह रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज हेल्प करता है कि स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करने का काम करता है। उसके बाद 63 क्वेश्चन है कि अ सेल कोडेड प्रोटीन फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विथ मोस्ट एनिमल वायरसेस इज। तो यहाँ पे जो देखेंगे आंसर तो एंटीबॉडी। तो अ सेल कोडेड प्रोटीन फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद मोस्ट एनिमल वायरसेस, तो वो एंटीबॉडी होता है। इन एक्वेटिक फॉर्म यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इज। तो बायो फर्टिलाइजर में कौन सा इसमें यूज होता है, तो क्या आप भी पहले देखेंगे तो एजोला का यूज करते हैं। एक्वेटिक फॉर्म है एजोला। जो बायो फर्टिलाइज़र में हम यूज करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जानते हैं कि प्रोड्यूस एटीपी रिक्वायर एनर्जी रिलीज एनर्जी, तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर एनर्जी होता है तो 65 का भी हो जाएगा। फिर है 66 में कि इन क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में फाइनली देखेंगे, पूरे ऑप्शन को पढ़कर आप आंसर फाइनली चुनिए। तो क्रेब्स साइकिल में इसका हो जाएगा पायरुविक एसिड जो होते हैं क्रेब्स साइकिल में वह कन्वर्टेड हो जाता है CO2 एंड H2O में कन्वर्टेड हो जाता है क्रेब्स साइकिल के दौरान। उसके बाद है 67 में कि द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड इज C4 प्लांट। C4 प्लांट में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करता है, तो ये जो है वह PEP यानी कि फॉस्फेनॉल पायरुवेट ये एक्सेप्ट करता है। देन उसके बाद है 68 क्वेश्चन कि द C4 प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम द C3 प्लांट्स। कौन चीज़ को लेकर C4 और C3 डिफरेंट है, तो पूरा ऑप्शन को पढ़ने के बाद फाइनली आंसर देखेंगे। तो द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट CO2 इन कार्बन एसिमिलेशन एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स। तो ये अंतर है, C4 प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द C3 प्लांट्स विथ रेफरेंस टू। तो C4 प्लांट्स में दैट एक्सेप्ट CO2 इन कार्बन एसिमिलेशन के लिए CO2 एक्सेप्ट करता है एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये C4 प्लांट्स C3 से डिफरेंट है। उसके बाद है 69 केल्विन साइकिल अकर्स इन। केल्विन साइकिल जो होते हैं अकर्स होते हैं वह क्लोरोप्लास्ट में, केल्विन साइकिल को ध्यान रखना है, वह क्लोरोप्लास्ट में अकर्स होते हैं। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम, तो इसमें कौन चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, तो 70 का हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड में ये हेल्प होता है। तो ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम में पायरुविक एसिड, तो ये जो होते हैं हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। प्रोटीनेसियस नेचर ऑफ एंजाइम वाज सजेस्टेड बाय। तो एंजाइम होता है प्रोटीन नेचर का, तो ये सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था, तो ये जो सजेस्ट किया था कोहने साइंटिस्ट के द्वारा ये सजेस्ट किया था प्रोटीनेसियस नेचर का एंजाइम होता है कोहने साइंटिस्ट। उसके बाद 72 क्वेश्चन है कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एन एरोबिक रिस्पायरेशन फॉर्म। अगर ब्रेकडाउन शुगर का सही से नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो उसके दौरान कौन चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके द्वारा एल्कोहल एंड CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। 72 का आंसर भी हो जाएगा, एल्कोहल एंड CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर का होगा। तो उसके बाद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कौन चीज़ को इन्वॉल्व किया गया हुआ है, तो इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल को इन्वॉल्व किया गया। एसिड रेन इज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एसिड रेन प्रोड्यूस्ड होता है तो इसमें कौन चीज़ के कारण, तो इसमें देखेंगे एसिड रेन प्रोड्यूस्ड होता है वह एक्सेस NO2 एंड SO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो एक्सेस NO2 एंड SO2 जो होते हैं फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग के कारण ये होते हैं। देन 75 क्वेश्चन को देख लेते हैं। एसिड रेन्स प्रोड्यूस्ड एक्सेस NO2 एंड SO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज लोकेटेड, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ध्यान रखना है मनीला यानी कि फिलीपींस में ये लोकेटेड है IRRI। उसका 76 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटरी टिश्यू। इसमें से कौन सा कहलाता ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है, तो वह इपिथेलियल टिश्यू ऑस्मो रेगुलेटरी की तरह ही काम करता है। 77 क्वेश्चन है कि द साइनोएट्रियल नोड कॉल पेस मेकर द हार्ट इज प्रेजेंट। तो SA नोड जो होते हैं SA नोड कॉल पेस मेकर, SA नोड को पेस मेकर भी कहते हैं हार्ट में
प्रेजेंट होता है, एस ए नोड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आप गौर करेंगे तो यह जो होता है राइट ऑरिकल ऑफ दी हार्ट साइट में एस ए नोड होता है, राइट ऑरिकल ऑफ दी हार्ट। 78 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप ऑब्टेन फ्रॉम, तो कितने तरह के फिनोटाइप ऑब्टेन होते, तो ये बात पता होगा, तो ये 4 तरह के फिनोटाइप ऑब्टेन होते हैं। 79 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को मेंटेन करने का कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो लीवर एंड किडनी जो होते हैं ये दोनों ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। मैमल्स एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, मैमल्स जो नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है वह यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। फिर है यहाँ पर कि एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड, एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड कहाँ पर है, तो इसका आप देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड जो लोकेटेड होते हैं वह सुपेरियर और टू द किडनी, किडनी के सुपेरियर, यानी कि 81 का डी हो जाएगा सुपेरियर टू द किडनी। फिर है 82 क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऊजिनेसिस वन ओगोनियम प्रोड्यूस, तो वन ओगोनियम प्रोड्यूस, जब oogenesis होता है तो उस दौरान आप देखेंगे कि 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद 83 क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम टेक्स प्लेस, होमोलोगस क्रोमोजोम पर कहाँ पर ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो 83 का देखेंगे इसमें, तो यह प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर दोनों के बीच होता है। फिर द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड द विंग्स ऑफ अ बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दोनों के विंग्स जो एग्जाम्पल है उड़ने का काम करता है, तो जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा 84 का एनालोगस ऑर्गन हो जाएगा। उसके बाद है 85 क्वेश्चन, ड्यूरिंग नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म WBC एक्ट, जब नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म WBC का करना होता है तो वह कौन सा काम करता है, तो इसमें हो जाएगा सी वाला, यानी कि फैगोसाइटिक का काम करता है। फिर 86 क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म विच इज एबल टू पिक अप हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक सल्फाइड्स एंड थायोसल्फाइड्स बिलोंग्स टू, तो ये कौन चीज़ से बिलोंग करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म एबल टू पिक अप हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक ये सबसे लेता है, तो कौन सा इसमें वे लेता है, तो ये हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हाइड्रोजन को लेता है, वो भी कहाँ से, तो सल्फाइड से, थायोसल्फेट से, ये सब से लेता है। फिर 87 क्वेश्चन है कि ATP डिफर्स फ्रॉम ADP इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट, तो ए मॉलिक्यूल विच कंटेन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, तो ATP में हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है 87 में। 87 का ए था 88 है कि द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इज लोकेटेड, थर्मोरेगुलेशन का काम होता है। 88 का फाइनल आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि हाइपोथैलेमस पार्ट में थर्मोरेगुलेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। आउटर मोस्ट शीथ इज कनेक्टेड टिश्यू दैट सराउंड्स अ स्केलेटल मसल इज, तो 89 का हो गया डी, यानी कि एपीमाइसियम, तो आउटर मोस्ट शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स अ स्केलेटल मसल्स इज एपीमाइसियम। 90 क्वेश्चन है कि चेलिसेरेट या एंथ्रोपोड्स इंक्लूड, तो एंथ्रोपोड्स किस में है, तो 90 का आंसर है सी, यानी कि मेरोस्टोमाटा एंड आर्किनीडा में प्रेजेंट है। फिर 91 है कि डेवलपमेंट ऑफ पटागिया इन एनिमल्स इज काइंड ऑफ, तो 91 का इसमें क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे है कि आर्बोरियल एडेप्टेशन ये है, डेवलपमेंट ऑफ पैटागिया इन एनिमल इज अ काइंड ऑफ, तो आर्बोरियल एडेप्टेशन। तो 4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आउट ऑफ NCERT रहता है, लेकिन सिलेबस के अंदर से ही रहता है। फिर है 92 क्वेश्चन कि ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट इन ह्यूमन फीमेल हार्ट बिगिन टू बीट, तो यह 4th वीक से ही वे धड़कना स्टार्ट करता था। तो फाइनली 92 का जो आंसर देखेंगे ये है, मतलब 1 महीना के ही होता है तो दिल धड़कने लगता है। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन, के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, तो 93 का देखेंगे तो विटामिन डी के लिए एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन के लिए आवश्यकता होता है। 93 का देख लिए सी। अब 94 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच स्टाची एंड टू मेंटेन इन इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें से कौन कौन सा ये सही है,
या करेक्ट मैच, और करेक्ट मैच करना है। तो इसका जो आप मिला लीजिए, उसके बाद आपको फाइनली आंसर बताएंगे क्या है। तो इसका आंसर ए है। तो ए कहने का, ए का 1 से मिला दिया। स्टाचेन ट्यूब होता है मेंटेन इक्विलिब्रियम इन एंड आउटसाइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर इंटरनल ईयर जो होते हैं 3 में मिलाया, यानी कि इंटरनल ईयर को also known as membranous labyrinth भी कहते हैं। फिर है फेनेस्ट्रा रोटोंडस, ये जो होते हैं टुवार्ड्स कॉक्लियर रीजन में होता है। फेनेस्ट्रा ओवली जो होता है कनेक्ट मिडिल ईयर टू इंटरनल ईयर से कनेक्ट होता है। उसका 95 क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह प्रेजेंट ऑल सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ से कहाँ पर टेक्स प्लेस करता है, तो 96 का इसमें देखेंगे। तो अभी कहाँ पर, तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस होता है साइटोप्लाज्म में। फिर है यहाँ पर कि से 97 विच वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट, तो प्राइमरी कैरेक्टर इसमें से कौन चीज़ है 97 का, इसमें आप गौर करेंगे तो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, यह प्राइमरी कॉर्ड कैरेक्टर है। 98 क्वेश्चन अब देख रहे हैं कि फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट फिश टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये होलोजोइक 98 का आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये सैप्रोफाइटिक, यानी कि डिकेइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट फिश टाइप न्यूट्रिशन, तो ये सैप्रोफाइटिक टाइप न्यूट्रिशन शो करते। फिर है 99 क्वेश्चन केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन वाज, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ऑपरीन हल्डान के द्वारा। सॉरी, 99 का आंसर लुईस पास्चर के द्वारा ये थ्योरी ऑफ ओरिजिन डेवलप्ड हुआ था। 100 क्वेश्चन है लुईस पास्चर के द्वारा केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन वाज डेवलप्ड बाय, तो ऑपरीन मतलब लुईस पास्चर के द्वारा केमिकल थ्योरी ओरिजिन क्या दिया था। लैम्प ब्रश क्रोमोजोम आर फाउंड इन इनसाइड, तो लैम्प ब्रश टाइप के क्रोमोजोम कहाँ पर होता है, तो इसका देखेंगे उस साइट ऑफ फ्रॉग में लैम्प ब्रश टाइप ये दिखा देते उस साइट ऑफ फ्रॉग। तो इस तरीके से हमने देख लिया पूरा क्वेश्चन। आप यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है 1 से लेकर 50 ही साइड है और 1 से लेकर इस तरीके से देख लिए। ऐसे पूरा पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप प्लेलिस्ट से BCEC वाला जो भी क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या एग्रीकल्चर का, वो सब आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।